नमस्कार किसान साथियों। आज हम देखने वाले हैं कि जो गेहूं होता है वो पीला क्यों पड़ जाता है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि साधारणतः गेहूं जो है वो पीला हो जाते हैं और जब तक हमें उसका सही कारण नहीं पता है तब तक हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गेहूं पीला क्यों पड़ता है। देखो, तो जो सबसे पहला और कॉमन कारण होता है, जो कि हमें पहली सिंचाई के बाद देखने को मिलता है, जैसे कि हम सियारे अवस्था जो होती है, जब क्राउन रूट निकलती है उस समय हम पहली सिंचाई करते हैं। तो पहली सिंचाई के बाद हमें जो पीलापन देखने के लिए मिलता है उसका साधारणतः जो कारण होता है वो होता है ज्यादा सिंचाई। है ना, ज्यादा मतलब अगर अब ज्यादा गहरी सिंचाई कर देते हैं या ज्यादा पानी दे देते हैं, उससे होता है क्या है कि जो जड़ क्षेत्र होता है ना, जो गेहूं के पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है वहां पर पानी ज्यादा भर जाता है, जिसके कारण जो है वो पौधा पीला पड़ जाता है। सामान्यतः ये अपने को कहाँ देखने के लिए मिलता है, जहां पर क्ले कंटेंट मतलब कि जहां पर चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है या भारी मिट्टी होती है, और पानी देने के बाद अगर सूरज नहीं निकला है ना, मतलब अच्छे से धूप नहीं निकली, तब हमें ये देखने को मिलता है कि जो पौधा होता है वो हमें पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उसका एक साधारण कारण होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं। आगे हम यूरिया की ओर बात कर ही रहे हैं, तो ये उसका पहला और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि जब हम ज्यादा पानी दे देते हैं तब गेहूं पीला पड़ता है। आगे अगर हम देखें तो जो दूसरा कारण होता है वो होता है पोषक तत्वों की कमी। है ना, क्या है पोषक तत्वों की कमी? पोषक तत्वों की कमी में अगर हम बात करें तो पौधा जो साधारणतः नाइट्रोजन मतलब एन, ठीक है, उसके बाद सल्फर और आयरन, और एक होता है जिंक, इनके कारण जो है पौधा पीला होता है। तो नाइट्रोजन की कमी है, सल्फर की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है। इनकी कमी के लक्षण कैसे होते हैं, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तब तक हम कैसे सुधार करेंगे? तो देखो, जब नाइट्रोजन की कमी होती है पौधे के अंदर, तो पौधा जब पीला पड़ना चालू होता है, देखो यहाँ पर ये जो पौधा है थोड़ा सा बड़ा साइज का है, लेकिन जब शुरुआती अवस्था की बात करें तो पौधा छोटा होता है। मैंने अच्छे से क्लियरिटी हो, आपको अच्छे से समझ पाए, इसलिए पौधा थोड़ा सा बड़ा लिया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जब नाइट्रोजन की कमी होती है तब होता क्या है कि पौधे की जो नीचे वाली पत्तियां है, कौन से वाली, नीचे वाली पत्तियां जो है वो पहले पीले पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे जो पीलापन है पौधे में ऊपर बढ़ते जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से नाइट्रोजन का लक्षण। क्या, कि पहले पत्तियां जो है नीचे की पीली होती है, फिर धीरे धीरे ये पीलापन बढ़ते हुए जाता है। उसके बाद में जो सल्फर होता है उसके कारण भी पीलापन आता है। तो सल्फर की कमी के लक्षण ये इसके ठीक विपरीत है कि नाइट्रोजन की कमी में तो नीचे की पत्तियां पीली पड़ी थी, लेकिन जब सल्फर की कमी होती है तो जो ऊपरी पत्तियां है ना, वो पीली पड़ना चालू हो जाती है। तो अगर ऊपर की पत्तियां पहले पीली हो रही है और फिर बाद में धीरे धीरे पीलापन बढ़ रहा है पौधे के अंदर, तो हम समझेंगे कि सल्फर की कमी है। अगर नीचे की पत्तियां पहले हो रही है तो नाइट्रोजन की कमी है। इसके अलावा दो पोषक तत्व और है, एक है आयरन और दूसरा जिंक। ठीक है, आयरन की कमी जब होती है तो पौधे में जो पत्तियां पीली होती है उसके साथ साथ क्या है, हमें सफेद धब्बे भी दिखाई देंगे। बोले कि इसकी कमी के लक्षण कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसकी कमी के लक्षण भी ऊपर की पत्तियों पर ही देखने को मिलेंगे। है ना, साथ ही जिंक की कमी के लक्षण भी हमें ऊपर की पत्तियों पर ही देखने को मिलेंगे। तो आयरन की कमी या जिंक की कमी, इसको कैसे पहचानेंगे? जब आयरन की कमी होती है तो पत्तियों में थोड़ी सी सफेदी भी आती है ना, सफेदी या सफेद धब्बे। ठीक है, और जब जिंक की कमी आती है तो पौधा छोटा हो जाता है, पौधा बोना हो रह जाता है ना। या हम बोल सकते हैं कि वो पत्ती के ऊपर थोड़ा सा भूरे भूरे कलर के हमें थोड़े से स्पॉट दिखाई देंगे, तो हम पहचान सकते हैं कि किसकी कमी है, जिंक की कमी है। इनकी कमी के लक्षण भी हमें ऊपर वाली पत्तियों पर ही देखने को मिलेंगे। अगर सफेदी आ रही है तो हम बोलेंगे कि आयरन मतलब लोहे की कमी है। अगर जिंक की कमी आती है तो पौधा सामान्य बढ़ नहीं, उसकी जो बढ़वार है पौधे की वो कम हो जाती है और पौधा थोड़ा सा बौना रह जाता है। ठीक है, तो ये रहे पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किस चीज की कमी है, उसके बाद ही हम उसका सुधार करेंगे। तो ये तो थी, हमने समझ लिया कि पौधे में कमी किस चीज की है। आप इन लक्षणों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि किसकी कमी है। अब देखो, उपाय क्या है, इसके उपायों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी, कि नाइट्रोजन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या डालते हैं, यूरिया। तो यूरिया के लिए देखो, एक तो हमने डाल दिया कब, बुआई के समय। अब जो यूरिया है उसका 1/3 भाग हमें उपयोग करना रहता है।
ठीक है, कब? सिंचाई के समय। जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय हम जो टोटल यूरिया होता है उसका 1/3 भाग जो है वो हमें देना होता है। सामान्यतः हम बात करते हैं कि 150 किलो नाइट्रोजन की, यूरिया की नहीं, 150 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो 150 किलो नाइट्रोजन में से हमने 50 किलो के हिसाब से तो यूरिया डाल दिया है, कब? बुआई के समय। तो अब जो 50 किलो के लिए है, और ये प्रति हेक्टेयर बता रहा हूं मैं, प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसका 1/3 भाग हमें डालना है। साथ ही अगर आपके पास दानेदार यूरिया अभी नहीं है, जैसे हम जानते हैं कि दानेदार यूरिया की क्या हो रही है, कमी, तो आप नैनो यूरिया प्लस का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी की दर से नैनो यूरिया का आप स्प्रे करते हैं तो ये जो पीलापन है ये दूर हो जाएगा। ये तो हो गई नाइट्रोजन की बात। उसके बाद में हम बात करें सल्फर की, है ना, तो इसके लिए देखो, सल्फर के लिए हम जिंक और आयरन के क्या लेंगे? सल्फेट। देखो सल्फेट से क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ये सल्फर भी मिल जाएगा। अगर जिंक की कमी लग रही है तो हम डालेंगे जिंक का सल्फेट, जिससे जिंक भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा, है ना। जिंक सल्फेट का क्या करेंगे? छिड़काव। इसके लिए हम कितना घोल बनाएंगे? 0.5% का जो है वो घोल बनाएंगे। अगर आप प्रतिशत नहीं समझ पा रहे तो इसका ये मतलब है कि 5 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में घोलना है, यही होता है। 0.5 मतलब 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है और उसका छिड़काव करना है। यही अगर मैं बात करूं तो आप आयरन सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आयरन और सल्फर की कमी है ना। तो आयरन सल्फेट का छिड़काव करना है हमें 0.25 से 0.5% का जो है घोल बनाना है और उस घोल का हमें छिड़काव करना है। तो ये था पोषक तत्वों की जो कमी होती है उससे जो पीलापन आता है उसकी बात। तो मैंने 2 कारण बताए, एक तो अधिक सिंचाई के कारण और दूसरा क्या थे कि पोषक तत्वों की कमी। और ऐसा नहीं कि मैंने जो कारण बताया ये सिर्फ गेहूं के लिए सीमित नहीं है, ये लक्षण जो है ये इसी तरह से प्रकट होते हैं और हर फसल में इनका इसी तरह से बिहेव रहता है, ठीक है। बढ़ते आगे। आगे जो तीसरा कारण होता है वो होता है जड़ माहू, है जिसे हम बोलते हैं रूट एफिड के कारण, है ना। जड़ माहू का क्या होती है, आप देखेंगे जो गेहूं होता है अगर पीला हो रहा है तो आप क्या करें, उसकी जड़ें उखाड़ के देखें तो जड़ों में आपको ये जो है इस तरीके से माहू दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं रूट एफिड, है ना। तो इसके ये क्या करता है, जो जड़ होती है, जो तने होता है, उसका रस चूसता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पौधा है वो पीला हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पीले भूरे कलर के भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो ये होता है जड़ माहू, आपको आसानी से पहचानी में आ जाता है, इतनी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जड़ माहू का नियंत्रण के लिए 2 दवाइयां आती है, बहुत धुआंधार दवाइयां हैं। एक है इमिडाक्लोरपिड, ठीक है, और दूसरा है थाइमेथोक्सम, ठीक है। ये 2 दवाइयां लेना है। इमिडा जो आती है वो 17.8 SL, देखो इसकी एक दवाई FS भी आती है, लेकिन वो सीड ट्रीटमेंट के लिए आती है ना, बीजोपचार के लिए आती है। अगर आप छिड़काव के लिए ला रहे हैं तो आपको SL लेके आना है, ठीक है। इसका छिड़काव कैसे करेंगे, 200 से 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को छिड़काव करना है। 1 हेक्टेयर में पानी कितना लेना है अपने को, 500 लीटर पानी का छिड़काव अपने को 1 हेक्टेयर खेत में करना है, ठीक है। उसके बाद में ये दवाइयों की नाम है, ये क्या है, दवाई के नाम है ना। ये तो उसका जो केमिकल है मेन, ये मैंने जो लिखा है ये उसका रसायन है। और जो मार्केट में जो दवाइयां मिलती है जैसे टाटा मीडा हो गया, कॉन्फिडोर आपने सुना ही होगा, है ना, इमिडा गोल्ड, ये जो दवाइयां हैं ये मिलती है मार्केट में। तो आप इसमें से कोई सी भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी दवाई लेके आना है और इसका इसी हिसाब से छिड़काव करना है। आप इसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर इसका थायोमिथोक्सम का भी छिड़काव कर सकते हैं, जो कि ये ग्रेनुल फॉर्म में आता है, WG, है ना, ये सूखा ग्रेन फॉर्म में आता है। तो इसका 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेना है और वही 500 लीटर पानी में घोलना है और छिड़काव करना है। इसकी भी दवाइयां कुछ इस नाम से आती है ना, एक्टारा गिल्टारा, है ना, अनंत, इस नाम से ये दवाइयां मार्केट में अपने को देखने को मिलती है। तो ये जो 2 दवाइयां मैंने बताई ये जड़ माहों के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाइयां हैं, ठीक है। आप डोज का जरूर से ध्यान रखें। ये तो हो गए 3 कारण। एक चौथा कारण जो होता है सामान्यतः हम देखते हैं वो होता है हर्बिसाइड छिड़कने के कारण। क्या होता है कि जब हम कचरा मार या चारा मार दवाई जब छिड़कते हैं तो उसके कारण भी पौधे को एक झटका लगता है, जिसके कारण जो है पौधा पीला हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो समय के साथ ठीक हो जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है किसका, पौधे के पीला पड़ने का, ठीक है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा ठंड हो जाती है। तो ज्यादा ठंड होने से क्या है कि मिट्टी में पोषक तत्व तो है
मिट्टी में पोषक तत्व तो है, लेकिन पौधे उसको खींच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बाहर ठंड इतनी ज्यादा है कि पौधे के अंदर जो खींचने वाली प्रणाली है वो उससे प्रभावित होती है और पौधा पोषक तत्व नहीं खींच पाता। और ये क्या होता है कि जब सामान्यतः हम जब देखते हैं कि ऐसे समय में जब धूप निकल आती है तो पौधा जो है अपने आप ही सामान्य अवस्था में जाता है और उसका जो पीलापन है वो दूर हो जाता है। तो मैंने 4 कारण बताए आपको, आप इनको समझे। खास तरह से ये जो मैंने बताया इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये जो गणित है या ये जो मैंने आपको बताया ये हर पौधे के लिए लागू होता है ना। ये जो कि जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, कि किसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, हालांकि इसका अपना एक वैज्ञानिक कारण है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आप इसे समझे तो आपकी जो समस्या है गेहूं में पीलेपन की, ये जरूर से दूर होगी, ठीक है। मेरी ये कोशिश रहती है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, ठीक है, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी बात जो है और अगला प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।